आज खुसूसी अफराद का दुनिया भर में आलमी दिन मनाया जा रहा है। 3 दिसंबर है और पाकिस्तान में भी खुसूसी अफराद का आलमी दिन मनाया जा रहा है। खुसूसी अफराद को हर मुआशरे में ही, हर शोबा ज़िंदगी से जिनका ताल्लुक हो, उनको हर मुआशरे में ही एक खुसूसी अहमियत हासिल होती है। सवाल यह है कि पाकिस्तान में इन खुसूसी अफराद के लिए क्या किया जाता रहा है इतने अरसे तक, और अब क्या किया जाएगा। और ख़ास तौर पर अगर हम पाकिस्तान के आबादी के लिहाज से सबसे बड़े सूबे पंजाब की बात करें तो पंजाब में इस वक्त हुकूमत पंजाब खुसूसी अफराद के लिए किस किस्म के इक़दाम उठा रही है और किस तरह से उनकी ज़िंदगी को आसान बनाने की कोशिश करी है। कैसे उनकी ज़िंदगियों में एजुकेशन का हो लेवल या नौकरी करना हो, बाजार निकलना हो, किस तरह से उनकी ज़िंदगी को फैसिलिटेट करने की कोशिश कर सकते हैं। हम इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर आला पंजाब की मुआवन खुसूसी फॉर स्पेशल एजुकेशन सानिया आशिक साहिबा। अस्सलाम वालेकुम सानिया साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया सानिया साहिबा, आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो ये बताइए कि पंजाब के अंदर और सबसे पहले आपको मुबारकबाद कि आपको ये पोर्टफोलियो मिला, और बड़ा ही इंपॉर्टेंट, बड़ा ही क्रूशल और बड़ा ही अहम है ये पोर्टफोलियो। जिसने भी ये सोचा और जिसका भी ये फैसला है, यकीनन मरियम नवाज साहिबा का, उनको भी मुबारकबाद और आपको भी, और ऑल द बेस्ट ऑल्सो कि अब ये बड़ा मुश्किल टास्क भी है और आपने इसको, हम दुआ करते हैं कि आप तनदही से इसको पूरा कर सकें, जो भी आपके प्लान्स हो खुसूसी अफराद के लिए। सबसे पहले ये बताइए कि पंजाब के अंदर ऑफिशियल फिगर्स आपके पास क्या हैं खुसूसी और स्पेशल अफराद के लिए, या जिनको हम डिफरेंटली एबल कह सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया शिफा फॉर योर काइंड वर्ड्स। और बिल्कुल आपने सही कहा कि ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और ये मेरे लिए बाइस से फ़ख्र भी है कि उन्होंने मुझे इस चीज़ के लिए ऑप्ट किया। लेकिन मोर दैन दैट कि मेरे लिए एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैंने किस तरह इस डिपार्टमेंट में जो है वो अपना रोल अदा करना है। जहाँ तक आपने आबादी के लिहाज से बात किया तो शिफा सेंसस के अकॉर्डिंगली जो है 6.5 लाख बच्चे जो है वो पंजाब में स्पेशल नीड्स एंड डिसेबिलिटीज़ के साथ जो हैं वो मौजूद हैं। अच्छा। और अगर हम ये बात करें कि उनमें से कितने बच्चे जो है वो एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, तो हमारे पास फ़िलहाल पंजाब में जो है वो 303 स्कूल्स हैं जो कि स्पेशल बच्चों के लिए हैं स्पेशली। और उसके अलावा जो है उनमें जो रजिस्टर्ड बच्चे हैं वो तकरीबन 40,000 बच्चा हमारे स्कूल्स में अभी पढ़ रहा है, तालीम हासिल कर रहा है। इसमें ऑब्वियसली जो सेंसस के अकॉर्डिंगली जो भी तादाद है बच्चों की, उस पर लिहाज से तो बहुत कम है। तो जब से मैंने चार्ज संभाला तो मेरी यही पूरी कोशिश भी है और मेरा कंसर्न भी ये है कि हम जितना ज़्यादा इस इनरोलमेंट ड्राइव को इंक्रीज़ कर सकें, हम उसको इंक्रीज़ करें और जितने ज़्यादा बच्चों को है वो स्कूल में लेकर आ सकें। क्योंकि इनके जो वालिदैन हैं वो भी थोड़े से रिलक्टेंट होते हैं बच्चों को स्कूल भेजने के लिए। उसके पीछे वेरियस रीजंस होते हैं। इन बच्चों की सेफ्टी, सिक्योरिटी, हर चीज़ जो है वो आपने उसका ख़ास ख्याल रखना पड़ता है। तो इस लिहाज से जो है वो हमने पूरी कोशिश की और हम इस पर प्लानिंग भी कर रहे हैं कि हम जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इनरोल करें अपने स्कूल में। ठीक है। अच्छा, अब मॉडर्न टेक्निक्स क्या बताती हैं हमें दुनिया भर में, किस तरह से इन बच्चों को, जाहिर है इंक्लूसिव एजुकेशन की तो हम बात करते हैं, पहले एक्सक्लूसिव हुआ करता था, अब इंक्लूसिव की तरफ हम आए हैं ताकि इन बच्चों के साथ दूसरे बच्चे जो हैं वो मिलजुल कर रहें, उनको भी अंदाजा हो कि इन बच्चों की नीड्स क्या हैं और इनको किस तरह से केटर करना है, और वाइस वर्सा। अब मॉडर्न टेक्निक्स कौन कौन सी ऐसी हैं जो आप लोगों की गवर्नमेंट मुतारिफ कराने जा रही है या मुतारिफ कराने का प्लान रखती है? ऑटिज्म के हवाले से हो गया, स्पीच थेरेपीज बहुत सारी इंट्रोड्यूस कराते हैं दुनिया में, डाउन सिंड्रोम के लिए खुसूसी ट्रेनिंग्स होती हैं। हमारे यहाँ डाउन सिंड्रोम के बच्चे को समझते हैं कि शायद वो कुछ कर ही नहीं पाता, हालांकि डाउन सिंड्रोम का बच्चा भी बड़ी कैपेसिटी होती है, बड़ी कैपेबिलिटी होती है, बस उसका ट्रीटमेंट और उसका एक जो सिखाने का तरीका है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। तो आप लोगों की क्या प्लान्स हैं? शिवा, जब से मैडम चीफ मिनिस्टर ने चार्ज लिया है, उन्होंने अपनी जो है सबसे पहली स्पीच में एज अ चीफ मिनिस्टर आफ्टर टेकिंग ओथ उन्होंने यही कहा था कि हम पंजाब की तारीख का सबसे पहला हुकूमती सतह पे एक ऑटिज़म स्कूल बनाने जा रहे हैं। आज तक पंजाब में कोई किसी किस्म का हुकूमती सतह पर ऑटिस्टिक बच्चों के लिए कोई स्कूल मौजूद नहीं था। हम बिल्कुल एक स्टेट ऑफ द आर्ट इंशाल्लाह ताला ऑटिज़म स्कूल बनाने जा रहे हैं, जो कि अब आधा तो कंप्लीट भी हो चुका हुआ है। इंशाल्लाह ताला बाय जून 2025 इट विल बी कंप्लीटेड। और इसमें बिल्कुल स्टेट ऑफ द आर्ट हमने इसको बनाया है। सारी फैसिलिटीज़ हम ऑटिस्टिक बच्चों के लिए उनमें प्रोवाइड करेंगे और हमारी कोशिश होगी कि हम सारे बच्चे जो हैं पंजाब में जो विद ऑटिज़म के बच्चे हैं उनको हम इनरोल करें इस स्कूल पे और उनको इसमें सारी वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें जो उनके लिए ज़रूरी है। इसके अलावा मैडम सीएम का ये इनिशिएटिव था कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ज़रूर होना चाहिए जिसमें हर किस्म की डिसेबिलिटी केटर की जाए। हमारा डिपार्टमेंट हर किस्म की डिसेबिलिटी केटर करता है, जैसे हेयरिंग इम्पेयर्ड है, विजनरी इम्पेयर्ड है, मेंटली चैलेंज्ड बच्चे हैं, डाउन सिंड्रोम वाले बच्चे हैं, ऑटिस्टिक बच्चे हैं और फिजिकली हैंडीकैप्ड बच्चे हैं। वो सारे बच्चे हम, और हमारी कोशिश है कि कोई एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट हो जिसमें डिस्ट्रिक्ट में एक ऐसा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हो जिसमें तमाम डिसेबिलिटीज़ को केटर किया जा सके और वो डिसेबल फ्रेंडली
फ्रेंडली सेंटर हो, और इसमें जो है वो काम शुरू हो चुका हुआ है। हमारे फेज़ 1 में जो है 14 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो चुके हुए हैं। बाय जनवरी वो लोग, उनमें सारे फर्नीचर भी मौजूद होगा, वो सारे कंप्लीट भी होंगे और वो इंशाल्लाह ऑपरेशनल भी होंगे, जिसमें सारी डिसेबिलिटीज कैटर की जाएंगी। सही है, और ये सरकारी सतह पर होगा, दे रहे हैं। अच्छा, और ये सरकारी सतह पर होगा, कोई बहुत हाई फाई एक्सपेंसिव एजुकेशन नहीं होगी, ये आम आदमी भी अफोर्ड कर सकेगा जिसके घर में कोई ऐसा डिफरेंटली एबल्ड बच्चा है, ऐसा ही है? शिफा, हमारे हमारे सारे स्कूल्स में बिल्कुल मुफ्त एजुकेशन है और हम उनको मुफ्त ब्रेल बुक्स और बाकी बुक्स भी प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा जो हमारे हॉस्टल्स और बोर्डिंग इंस्टीट्यूट्स में जो बच्चे हैं जो कि दूसरे शहरों से आकर रहते हैं, उनको 3 टाइम्स मील भी प्रोवाइड किया जाता है और उनको फ्री ट्रांसपोर्ट पिक एंड ड्रॉप भी दी जाती है। तो इसमें कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं है कि अमीर का बच्चा पढ़ सकता है और गरीब का। ये जितने इंस्टीट्यूट्स मैडम सीएम बना रही हैं, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑटिज्म, ये गरीब के बच्चे के लिए भी उतने ही है जितने अमीर के बच्चे के लिए। ठीक है। अच्छा, और फाइनली ये बताइए सानिया कि अब जो बच्चे बड़े हैं, जाहिर है ये तो छोटे बच्चों की तालीम है जिनकी बुनियाद ही आप लोगों ने रखनी है, तालीमी इदारों ने रखनी है, लेकिन जो लोग इंटर कर चुके हैं या कॉलेज की तरफ जा रहे हैं, मैट्रिक कर लिया है उन्होंने, उनके हवाले से आगे ट्रेनिंग, कोई ऐसे प्रोग्राम्स या कोई ऐसी वोकेशनल गई या फिर बाकायदा तौर पर मेन स्ट्रीमिंग की तरफ उनको लेकर आया जाए कि जहां पर उनको जॉब्स के मौके किसी तरीके से इंडस्ट्री से कनेक्ट कराया जाए, उधर कभी उस चीज़ का भी कोई प्लान है? बहुत अच्छा पॉइंट रेस किया शिफा। ये मैं भी इस पे और मैडम सीएम का बहुत बड़ा कंसर्न है कि अल्टीमेटली हमारा जो एम है वो इन बच्चों को सिर्फ पढ़ाना के अलावा ये भी है कि हम उनको इतना इनेबल कर दें कि वो किसी पे डिपेंडेंट ना रहे। मैडम सीएम ने अभी रिसेंटली भी हम किसी इवेंट पे गए थे तो वहाँ पे एक फिजिकली हैंडीकैप्ड लड़का था, वो पढ़ा लिखा माशाल्लाह बच्चा था और उसने बड़ी अच्छी कोई पेंटिंग बनाई हुई थी। तो मैडम सीएम ने उसकी जो है वो उसको ये दी कि हमारे यहाँ तो होता है कि उसको माली इमदाद दे दी किसी गरीब को या कुछ इस तरह, उन्होंने उसको जॉब दी और वो अब माशाल्लाह जो है वो जॉब भी कर रहा है बच्चा। और हमारा अल्टीमेटली यही, हमने सारी वोकेशनल ट्रेनिंग, हमारे स्कूल जो हैं वो अपने जो बड़े बच्चे हैं जो इंटर करके पास आउट हो चुके हैं उनको भी वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं और इनको छोटी मोटी चीज़ें सिखाते हैं, जिस तरह आर्ट वर्क हो गया या जिस तरह जो है वो कपड़े सीना हो गया या इस तरह की चीज़ें, ताकि बच्चे जो है वो अपना कोई ना कोई उनका सोर्स ऑफ इनकम बने आफ्टर वो इन इंस्टीट्यूट से पढ़ के निकलें। तो